25 मई को वोट देने के पहले मैं आप सबसे, देखो जो आया है उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आया है वो तो समझ के आया है। एक अलग बात है कि आजकल जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़े साजिश करने वाले लोग हैं। तो आजकल हम ऐसा भी देखते हैं कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, अचानक बीच में कोई बाहर से आता है और आपका पट्टा पहन के आएगा और अचानक पट्टा फेंक के चला जाएगा, और उसका एक आदमी वीडियो बना रहा होगा और उसी को वायरल करते हैं। तो हमारी इस चुनाव में जिन लोगों से आपस में प्रतियोगिता हो रही है, ये लोग सब इसी आधार पे अभी तक आए हैं आगे। आप सबको 2-3 बातें याद रहनी चाहिए। ये जो चुनाव है वो मूलतः किसके बीच में है? एक तरफ वो है जो कहते हैं भारत माता की, और दूसरे तरफ वो है जिनका एजेंडा है भारत तेरे टुकड़े में। एक तरफ हम लोग हैं जो मां दुर्गा को मानते हैं, और हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से वो महिषासुर को मानते हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, केवल जाके गूगल पे महिषासुर और उनका नाम लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वो लोग महिषासुर दिवस मनाते हैं, और उसका नेता वही है जिनको कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। तीसरा इंफॉर्मेशन भी आपको याद रहे, तीसरा इंफॉर्मेशन है कि जब कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में 76 हमारे पुलिस के जवानों को नक्सली लोगों ने मार दिया था, तो जो हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से वो जश्न मनाए थे। जब जब नक्सली पुलिस को मारते हैं तो वो जश्न मनाते हैं, और हम लोग वो हैं जो हर हाल में नक्सलियों से देश को मुक्त करना चाहते हैं। चौथा इंफॉर्मेशन जानिएगा, एक्चुअली जो हम लोगों के चुनाव लड़ने में हमारे आपके सामने जो लोग हैं उनका एक और परिचय है। वो लोग जमानत पे हैं। किस केस में? देशद्रोह के केस में। उनके ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है और वो जमानत पे हैं, और जमानत देते हुए जज ने भी कहा है ये एंटी नेशनल लोग हैं और इनको नहीं रोका गया तो ये देश में बहुत जहर फैला सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। जो पांचवी बात है उसमें आपको कांग्रेस का और बीजेपी का मैनिफेस्टो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव में क्या होता है कई बार असली मुद्दा छूट जाता है। बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि हमने अभी तक जो काम किया है वो ट्रेलर है, अभी आगे हमको 3 करोड़ और लोगों को बेघर को घर देना है। 70 साल का जो भी हो गया, अब वो चाहे गरीब है या मध्यम वर्गीय है, इस देश के सभी उन लोगों को जो 70 साल के हो जाएंगे उनको 5 लाख रुपया तक के इलाज की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार उठाएगी। इसको ये भी समझ सकते हैं कि 70 साल का हो करके अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा, अगर हुआ बीमार तो मोदी खुद इलाज करवाएगा। अगला इंफॉर्मेशन, अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट करने के बाद रोजगार चाहिए तो उसको मोदी सरकार 20 लाख रुपया मुहैया कराएगी, जिससे वो अपना रोजगार भी कर सके और वो दूसरे साथियों को भी काम दे सके। लेकिन कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है
तो इस देश में लोगों के संपत्ति की जांच कराएगी। और अगर आपके, मैं इसको उदाहरण में समझाता हूं, बेसिकली उनका वादा ये है कि वो बैंक को इंश्योर करेंगे कि बैंक अपने बैंक में जितने अकाउंटधारी हैं, अगर किसी में ज्यादा पैसा है तो मुस्लिम अगर गरीब है तो मुसलमान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने इसको ठीक से नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिएगा। कांग्रेस कहती है कि वी विल इंश्योर, हम ये इंश्योर करेंगे कि बैंक विल गिव इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। बैंक अपने संस्थागत जो भी पैसा रुपया गहना अकाउंट में लॉकर में है उसको दे विल डिस्ट्रीब्यूट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बिना भेदभाव के। तो कहने का मतलब अगर आपके 4 बच्चे हैं, आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं और किसी मुसलमान भाई बहन के अकाउंट में 20,000 रुपए हैं और उसके 5 बच्चे हैं, तो आपके 4 उसके 5, आपके 4 लाख को 9 भाग में बांट करके उनको अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप लोग, मुझे ये बात आपको इसलिए बतानी पड़ रही है, अभी तो ये सुनने की बात है, नारा तो लग जाएगा। ये बहुत गंभीर बात है, थोड़ा दिल पे चोट आएगी, लेकिन इसको समझना जरूरी है। क्योंकि अभी क्या होगा, चुनाव में होता है, भाई देखो तुम हमारी जाति के हो, तुम हमारी बिरादरी के हो, तुम हमारे समाज के हो, तुम हमारे प्रांत के हो, लेकिन इसमें अगर कोई खो गया तो वो अपने बच्चों के भविष्य पर ही चोट करने वाला है। इसलिए मेरे बाबरपुर के भाई बहन, मनोज तिवारी जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को आप नोट कर लें। आप घर जाएं, अपने किसी बच्चे से जो इंटरमीडिएट किया हो, पढ़ा लिखा हो, 10th पास किया हो, उसको पूछिए कि मनोज तिवारी ने आज एक जानकारी दी है, इसकी सच्चाई क्या है। आप जब इसकी सच्चाई प्राप्त करेंगे तो आपको इसी लाइन को प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि अब कांग्रेस की नजर बहनों के मंगलसूत्र पर है। मतलब अगर आप मंगलसूत्र भी लॉकर में रखे हैं तो उसको भी कांग्रेस कहती है हम बिना भेदभाव के उसको मुस्लिम समाज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं मुस्लिम समाज के लोगों को भी जगाना चाहता हूं, इस देश में अगर आप अपनी दीवार से 1 फीट ज्यादा हट के दीवार लगा दीजिए तो गोलियां चल जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, FIR होते हैं। और यहाँ कांग्रेस कह रही है जाओ तुम उसका पैसा छीन लो। आने वाले समय में सड़कों पे क्या होगा, खून खराबे होंगे, दंगे होंगे, गृह युद्ध होगा। और ये कोशिश है आज कांग्रेस की, इसीलिए उनको प्रत्याशी भी ऐसे मिले हैं जो कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, वही अफजल। अफजल कौन था? अफजल एक आतंकवादी था जिसने संसद पे हमला करवाया और उस हमले में 13 लोग मारे गए। बाकी जवानों ने उनको न्यूट्रलाइज करके, मार करके आतंकवादियों को संसद की रक्षा की और उसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी। अब अगर देश की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर आप किसको कहना चाहते हो कि कितने अफजल मारोगे, जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे रहा हो, ये केस चल रहा हो। ऐसी स्थिति में आप वो भी याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे यही जमुना खादर में, कौन कौन सुनने गया था? यहाँ कोई बैठा है? आप सभी गए थे। आपने शायद सुना या नहीं सुना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हम आने वाले समय में
इस देश के प्रत्येक घर का 300 यूनिट बिजली फ्री करके रख दूंगा। ऐसा योजना पे काम कर रहा हूं। 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए आपको प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा से जोड़ना पड़ेगा। आपके घर पे सोलर पावर लगेगा, उसमें 75,000 रुपए का खर्चा आएगा। वो खर्चा भी मोदी सरकार आपको देगी। आइए हम लोग जग के आगे चलते हैं। हिंदू भी जगे, मुसलमान भी जगे। गिरिराज सिंह किसी मुसलमान के विरोधी नहीं है। गिरिराज सिंह जी के क्षेत्र में अगर 4 करोड़ इनके मंत्रालय से 4 करोड़ 18 लाख बेघर को घर दिए गए तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास मुसलमान भाई बहन भी हैं। वो घर देने के लिए हम भी गए थे, कहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पे खड़े थे। और वही नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में इस देश के प्रत्येक घर का 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए सोलर पावर की विशाल योजना पर आगे बढ़ चुके हैं। अभी भी कई लोगों के जो सोलर पावर लगाए हैं उनके जो 50-50 हजार के बिल आते थे आज 5,000 के बिल हो गए हैं। इसलिए मोदी जो कहते हैं वो, कोई डाउट है क्या बहन? मोदी जो कहते हैं वो, मोदी जी ने ये भी कहा है आने वाले समय में मोदी सरकार इस देश में डीजल और पेट्रोल की जरूरत ही खत्म कर देने वाली है। आप विचार करिए, डीजल और पेट्रोल क्यों नहीं खत्म हो सकता? ये ऑटो जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक आने लगा। स्कूटर जा रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक आने लगा। ये देखो भाई मेरा इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा है। स्कूटी, बस, अभी हम लोगों ने बस दिए हैं। ये तो पुरानी वाली बस है, लेकिन हमने एक, आप बस में बैठते होंगे, आजकल एक इलेक्ट्रिक बस आई है, कभी बैठे कि नहीं बैठे? कौन कौन बैठा है? वो बस नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली को दिया है। 1500 बस दिया है मेरे भाई बहन। अगर ये सारी कुछ इलेक्ट्रिक से हो सकता है और अगर सबको इलेक्ट्रिक चार्ज करने का हो तो समझ लीजिए मोदी जी ने कहा है, और कहा कहाँ है? यमुना खादर में कहा है। इसलिए मेरे भाई बहन उसको भी ध्यान रखना। और 2 बातें और इंफॉर्मेशन के रूप में ध्यान रखिएगा। कांग्रेस कह रही है अगर वो सरकार में आई तो वापस राम मंदिर पर ताला लगा दिया जाएगा। और मनोज तिवारी फेक इंफॉर्मेशन नहीं फैलाता है। आप चले जाइए गूगल से पूछिए कि कांग्रेस का रिमार्क्स राम मंदिर के लिए, तो आपको ये आ जाएगा। और कांग्रेस ये भी कह रही है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो जम्मू कश्मीर में वापस 370 लगा दिया जाए। इसलिए मेरे भाई बहन, ये चुनाव सिर्फ वोट देने का नहीं है, ये चुनाव इन डिस्कशन को घर घर बढ़ाने का भी है। इसलिए इन डिस्कशन को आज अगर हम भूल गए, आज अगर हम अभी भी जाति और धर्म की राजनीति में पड़े तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि तुम तब क्या कर रहे थे जब एक व्यक्ति आया था जो 30 साल से छुट्टी ही नहीं लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने 30 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। उन्होंने किसके लिए काम कर रहे हैं? आज वो जमुना खादर में आके बोले थे हमारा कोई वारिस नहीं है, लेकिन हमारी वारिस इस देश की ये जनता है जो 2.5 लाख की संख्या में उनको सुन रही है। इस देश के लोग वही उनके वारिस है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं मनोज तिवारी आप सबसे प्रार्थना करूंगा, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कहीं अपने घर में आ रहे गंदे पानी की सजा राम मंदिर बनवाने वाले को मत दे देना। कहीं आपके घर में, आपके गली में टूटी हुई सड़क की सजा उस 370 हटाने वाले को मत दे देना। कहीं आपके
गली में जमे हुए पानी की सजा इस क्षेत्र में मेट्रो लाने वाले को मत दे देना मेरे भाई बहन। आप सबसे प्रार्थना है, सजग रहेंगे तो आप बहुत सफल रहेंगे और हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूँ आज के बाद आप नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड एम्बेसडर बन के चले जाइए। मैं कहता हूँ आज के बाद सभा हो तो अगर मंच पे जगह ना भी मिले तो बड़प्पन दिखाओ, सामने बैठो। ये 5 दिन की लड़ाई आपको 500 साल तक आगे लेके जाएगी मेरे भाई बहन। ये लड़ाई 5 दिन की आपको उन लोगों को हराने में मदद करेगी जो लोग इस देश के हर बच्चे का नुकसान करना चाहते हैं। आपको पता है हम लोगों के इस चुनाव में करीब 1000 लोग बाहर से आए हुए हैं। आप अपने मोहल्ले से निकल करके भी ये सोच के नहीं आते कि चलो चलो आज ये प्रत्याशी की सभा हो रही है, मुझे बहुत भीड़ करना है। आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो लोग तो अपने साथ 400-500 लोग लेकर के ही घूमते हैं। और ऐसे में अगर आप इसको समझने में जरा सी भी सजगता हटेगी तो हम लोगों को इस देश के उन बच्चों को जवाब देना होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले 4 दिन तक 5 दिन तक आपको गलियों में लोगों को जगाना भी है और बूथ पर जा करके वोट दिलवाना भी है। अभी 5 दिन में हमारे कार्यकर्ताओं में कई बार ऐसा होता है, कोई एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में नापसंद करने लगता है, उसको अपने बैग में रख देना। 5 दिन वो काम कर दो कि नरेंद्र मोदी जी कहे हमने 18 करोड़ कार्यकर्ताओं पे गर्व है मेरे भाई बहन। इसलिए मैं इन बातों के साथ आपको ये याद दिलाते हुए, आपको ये बताते हुए कि इस देश का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि आप अकेले में बैठ के सोचिएगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावे भी कोई हो सकता है क्या।